नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाल्मीकि ऋषि के बारे में हमने तमाम ग्रंथों में तमाम तरह की कहानियां पढ़ी हैं और उनसे ये सिद्ध होता है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो प्रचेता यानी वरुण के पुत्र थे, ब्राह्मण थे और इसी तरह से ब्राह्मण होना जो है सिद्ध हो जाता है। और कहीं कहीं उनको व्याध कहा गया है, बहेलिया बताया गया है कि बचपन में वो बहेलिया थे, उसके बाद जो उन्हें ज्ञान हुआ। कहीं कहीं डाकू बताया गया है। तो ये व्याध और बहेलिया होना और डाकू होना ये कोई जाति नहीं होती है। यह सिद्ध हो चुका है कि उनकी जाति ब्राह्मण ही थी। दोस्तों, ये स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें जो है उसी तरह की कहानी है जैसी कि हमने सुनी है, लेकिन हमने डाकू के बारे में जो सुना है वो रत्नाकर डाकू नाम सुना है ज़्यादातर, कि रत्नाकर नाम था। लेकिन इसमें स्कंद पुराण में पृष्ठ 708 पर ये वाल्मीकि तपस्या और वाल्मीकि स्वर की महिमा, इसमें जो है अग्नि शर्मा नाम दिया हुआ है। दोस्तों, रत्नाकर का नाम जो है यहाँ अग्नि शर्मा है और डाकू होता है। इस तरह की कहानी इसमें भी है और आदिकवि वाल्मीकि बनता है वो जो है। तो वाल्मीकि तपस्या और वाल्मीकि स्वर की महिमा मैं आपके समक्ष रखता हूं दोस्तों, ताकि आपको एक नई कहानी भी ज्ञात हो जाए। यद्यपि कहानी वही डाकू की है, सेम बिल्कुल उसी तरह की कहानी है, लेकिन नाम जो है इसमें अलग है, अग्नि शर्मा नाम है। कहीं कहीं रत्नाकर है और जाति ब्राह्मण ही है। यहाँ भी अग्नि शर्मा ब्राह्मण जाति के हैं। तो देखिए, सनत कुमार जी कहते हैं ये ब्रह्मा के पुत्र थे, सनत कुमार जी और व्यास जी। व्यास जी देखिएगा यहाँ पर पूछते हैं कि भगवान वाल्मीकि स्वर कौन हैं और वो यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए हैं। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि विप्रवर प्राचीन काल में सुमत नामक एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी कौशिक वंश की कन्या थी। यहाँ देखिए पिता का नाम भी दिया हुआ है सुमति और माँ का नाम भी दिया हुआ है। कौशिक वंश की कन्या थी उनकी पत्नी और भृगुवंशी ब्राह्मण थे इनके पिताजी। तो सुमति के एक पुत्र हुआ जिसका नाम अग्नि शर्मा रखा गया। सही है, तभी से ये ब्राह्मण जो है शर्मा लिखने लगे हैं, ऐसा प्रतीत होता। अग्नि शर्मा नाम रखा गया। वह पिता के बार बार कहने पर भी वेदाभ्यास में मन नहीं लगाता था। एक बार उसके देश में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय बहुत लोग दक्षिण दिशा में चले गए। विप्रवर सुमत भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ विदिशा के वन में चले गए और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे। विदिशा के आश्रम में, मध्य प्रदेश में। वहाँ अग्नि शर्मा का लुटेरों से साथ हो गया, लुटेरों के साथ रहने लगा अग्नि शर्मा। अतः जो भी उस मार्ग में आता उसे वह पापात्मा मारता और लूट लेता था। उसको अपने ब्राह्मणत्व की स्मृति नहीं रही। वो नहीं जानता था कि मैं ब्राह्मण हूँ। उसे अपने ब्राह्मणत्व की स्मृति बिल्कुल भी नहीं रही। मर्यादा का ख्याल नहीं रहा कि ये ब्राह्मणों का काम नहीं है लूटपाट करना, लेकिन वो करने लगा। वेद का अध्ययन जाता रहा, वेद तो जानता ही नहीं था। किसी समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्तऋषि उस मार्ग पर आ निकले। सप्तऋषि जा रहे थे अपनी तीर्थ यात्रा करने। तो अग्नि शर्मा ने उन्हें देखकर मारने की इच्छा से कहा, ये सब वस्त्र उतार दो, छाता और जूता भी रख दो। उसकी यह बात सुनकर अत्रि ऋषि बोले, तुम्हारे हृदय में हमें पीड़ा देने का विचार कैसे उत्पन्न हो रहा है? हम तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अग्नि शर्मा ने कहा, मेरे माता पिता, पुत्र और पुत्री हैं। उन सब का पालन पोषण मैं ही करता हूँ, मेरे ऊपर हैं, डिपेंड हैं वो। इसलिए मेरे हृदय में ये विचार प्रकट हुआ है, मैं यही काम करता हूँ। उनकी आजीविका का पालन, खुद की आजीविका का पालन मैं इसी लूटपाट के धंधे से करता हूँ ऋषियों। तो अत्रि बोले, तुम अपने पिता से जाकर पूछो तो सही कि मैं आप लोगों के लिए पाप करता हूँ, यह पाप किसको लगेगा? यानी इस पाप का भागी कौन होगा? यदि वो यह पाप करने की आज्ञा न दें तब तुम व्यर्थ प्राणियों का वध न करो।
लूटपाट मत करो, हिंसा मत करो। अगर वो ये कहें कि हमारे को कोई मतलब नहीं है, तुम पाप करते हो तो तुम जानो। तो अग्नि शर्मा बोला, अब तक तो कभी मैंने उन लोगों से ऐसी बात नहीं पूछी थी। आप आज आप लोगों के कहने से मेरी समझ में ये बात आई है। चलो आज पूछता हूँ। अब मैं उन सब से जाकर पूछता हूँ, देखूँ किसका कैसा भाव है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक आप लोग यहीं रहेंगे। ऐसा कहकर अग्नि शर्मा तुरंत अपने पिता के समीप गया और बोला। किन्हीं किन्हीं कथाओं में यहाँ अत्रि की जगह नारद मुनि का नाम आता है। ऐसा कहकर अग्नि शर्मा तुरंत अपने पिता के समीप गया और वहाँ रत्नाकर नाम होता है और बोला, पिताजी, धर्म का नाश करने और जीवों को पीड़ा देने से बड़ा भारी पाप देखा जाता है और मुझे जीविका के लिए यही सब करना पड़ता है। बताइए यह पाप किसको लगेगा? पिता और माता ने उत्तर दिया, तुम्हारे पाप से हम दोनों का कोई संबंध नहीं है। तुम करते हो अतः तुम जानो। जो कुछ तुमने किया है उसे फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उनका यह वचन सुनकर अग्नि शर्मा ने अपनी पत्नी से भी उपरोक्त बात पूछी। पत्नी ने भी वही उत्तर दिया, आपसे मेरा कोई पाप से मेरा कोई संबंध नहीं है, सब पाप तुम्हें ही लगेगा। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा। पुत्र बोला, मैं तो अभी बालक हूँ, मेरा आपके पाप से क्या संबंध? उनकी बातचीत और व्यवहार को ठीक ठीक समझकर अग्नि शर्मा मन ही मन बोला, हाय मैं तो नष्ट हो गया। अब वे तपस्वी महात्मा ही मुझे शरण देने वाले हैं। फिर तो उसने उस डंडे को दूर फेंक दिया वो जो उसका हथियार था, डंडा, जिससे कितने ही प्राणियों का वध किया था, और सिर के बाल बिखराए हुए वह तपस्वी महात्माओं के आगे जाकर खड़ा हुआ। वहीं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, तपोधनो, मेरे माता पिता पत्नी और पुत्र कोई नहीं है। आज से सब ने मुझे त्याग दिया है, अतः मैं आप लोगों की शरण आया हूँ। अब उत्तम उपदेश देकर आप नरक से मेरा उद्धार करें। उनके इस प्रकार कहने पर ऋषियों ने अत्रि जी से कहा, मुनि, आपके कथन से ही इसको बोध प्राप्त हुआ है, अतः आप ही इसे अनुग्रहित करें, यह आपका शिष्य हो जाए। तथास्तु कहकर अत्रि जी अग्नि शर्मा से बोले, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार ध्यान करो। इस ध्यान योग से और महामंत्र राम के नाम से तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वे सब ऋषि यथेष्ट स्थान को चले गए। अग्नि शर्मा 13 वर्षों तक मुनि के बताए अनुसार ध्यान योग में संलग्न रहा। वह अविचल भाव से बैठा रहा और उसके ऊपर वावी जम गई। 13 वर्षों के बाद जब वे सप्तऋषि पुनः उसी मार्ग से लौटे, तब उन्हें वाल्मीकि में से उच्चारित होने वाली राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। इससे उनको बड़ा विस्मय हुआ। ऋषियों को उन्होंने काठ की कीलों से वह वामी खोदकर अग्नि शर्मा को देखा और उसे उठाया। वामी को खोदा और उसे उठाया। उठकर उसने उन सभी श्रेष्ठ मुनियों को जो तपस्या के तेज से उद्भासित हो रहे थे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुनिवरों, आपके ही प्रसाद से आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया है। मैं पाप पंक में डूब रहा था, आपने मुझ दीन का उद्धार कर दिया है। उसकी यह बात सुनकर परम धर्मात्मा सप्तऋषि बोले, वत्स, तुम एक चित्त होकर दीर्घ काल तक वाल्मीकि यानी वामी में बैठे रहे हो, अतः इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। इस तरह से उनका नाम वाल्मीकि हो गया। यों कहकर वे तपस्वी मुन अपने गंतव्य दिशा की ओर चल दिए। उनके चले जाने पर तपस्वी जनों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुशस्थली में जाकर महादेव जी की आराधना की। कुशस्थली में जाकर महादेव जी की आराधना की और उनसे कविता की शक्ति पाकर एक मनोरम काव्य की रचना की, जिसे रामायण कहते हैं और जो कथा साहित्य में सबसे प्रथम यानी आदि काव्य माना गया है और इसीलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है व्यास जी को सुनाई सनत कुमार जी ने ये कथा, और आपने देखा कि यहाँ जो है सुमत नामक भृगुवंशी ब्राह्मण के पुत्र थे वाल्मीकि जी, जिनका बचपन का नाम था अग्नि शर्मा।
दोस्तों इस तरह से ये कहानी से ये प्रतीत होता है कि वो भले ही डाकू थे या व्याध थे, जो कुछ भी थे, लेकिन वो ब्राह्मण वंश के थे, भृगुवंश के थे। इसलिए दोस्तों ये प्रसंग जो है वाल्मीकि जी के बारे में एक नई जानकारी देता है। सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।